ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज की सुबह तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अगर हम फाइनेंस वर्ल्ड की बात कर ले, मार्केट की अगर हम लोग बात करें, तो आप सभी लोगों को पता ही है हिंडनबर्ग से रिलेटेड हम लोग को ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अभी जिन्होंने वो खबर को नहीं सुना होगा उनको लगा होगा क्या हिंडनबर्ग ने एक नई और रिपोर्ट निकाल दी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे देश से रिलेटेड, भारत देश से रिलेटेड, तो हिंडनबर्ग ये नाम पॉपुलर होता अदानी के चलते। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अदानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी। एंड आप चेक कर सकते हैं कब निकाली थी, 24 जनवरी 2023। मतलब अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, 25 चल रहा है, मतलब लगभग मोटा मोटी 2 साल पहले। ठीक है, अदानी ग्रुप के ऊपर काफ़ी एकदम संगीन आरोप उन्होंने लगाए थे। एंड तब अदानी की अगर हम बात करें, गौतम अदानी जी की बात करें, तो वो तीसरे नंबर पे थे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में। और उनके जैसे आरोप लग गए, हम सभी लोगों ने देख ही लिया है कि स्टॉक ने कैसी गिरावटें दिखाई थी, 20-20%, 10-10% के सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड उसके बाद काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स भी देखने को यहाँ पे मिला था। सो अभी की अगर हम लोग सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि यस, हिंडनबर्ग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हिंडनबर्ग यहाँ पे बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, अपनी दुकान की अगर हम लोग बात करें, तो हिंडनबर्ग हमेशा के लिए अपनी कंपनी, अपनी फर्म को क्लोज करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये खबर ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है, तो कंप्लीट ऑफिशियल खबर है। क्योंकि अगर हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर की बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है, नेथन एंडरसन। ठीक है, उन्होंने खुद ये बात यहाँ पे बोली है, जिसको आप नेट एंडरसन के भी नाम से जानते हो। ठीक है, उन्होंने बोला हिंडनबर्ग रिसर्च टू शट अ स्टॉप। ठीक है, अपने यहाँ दुकान वो यहाँ पे बंद कर रहे हैं, ये खबर खुद उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे बोल दिया। अभी सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज़ आ जाता है कि वाई, रीज़न क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को, जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो नेट एंडरसन है हिंडनबर्ग के फाउंडर, उन्होंने ही एक बहुत बड़ा लेटर लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उनके अचीवमेंट क्या है, आने वाले नेक्स्ट 6 महीने वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने उस लेटर में यहाँ पे बोल के रखी हुई। अगर आप गूगल मारोगे तो आपको ईजिली वो लेटर मिल भी जाएगा, काफ़ी बड़ा है। वही चीज़ शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। पहले तो उनके साइड का वाई क्या है वो आपके सामने रखूंगा, प्लस उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे क्या बातचीत चल रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा। एंड एक आप कह सकते हो इन बिटवीन द लाइंस भी कुछ चीज़ें चलती है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलो सबसे पहले तो उनका पक्ष देख लेते हैं कि वाई उन्होंने ऐसा क्या बोला है। तो हिंडनबर्ग ने बोला है कि उनका जो टारगेट है, उनका जो गोल है, वो अचीव हो चुका है करके। यस, अचीव हो चुका है, मतलब हिंडनबर्ग ने यहाँ पे बोला है अपने लेटर में कि भाई हम क्लोज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कोई यहाँ पे लाइफ टाइम ये काम करने के लिए नहीं आए थे। हमारा जो फोकस था वो शॉर्ट टर्म के लिए था। ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये जो हमारी फर्म है, ये जो हमारा काम है, ठीक है, ये ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, हाँ, बट ये एक ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, और जितना करना चाह रहे थे हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। 2017 में आई गेस इनकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी, तो 17 से लेके अभी तक 25 की अगर बात कर ले, तो आप देख सकते हैं 5 और 3 मतलब 7-8 साल में ही हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू देम, कि जैसे कि उन्होंने बोला है कि उनके जो टारगेट्स थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। देन उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लेटर में यहाँ पे लिखा है कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो काम वो करते थे, ठीक है, अब थे ऐसा ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वो बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी टाइम जाता था। एंड इस चीज़ के चलते वो अपने फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे। उन्होंने बताया कि उनका जो बच्चा है वो काफ़ी छोटा था, उनके ऊपर भी वो ध्यान यहाँ पे नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, एंड इस चीज़ को मतलब उन्होंने लिटरली कहा है लेटर में कि अगर मैं ये काम ऐसे ही करता रहा तो लिटरली 4 घंटे की नींद मिलती थी, और ये ऐसे में बार बार यहाँ पे करना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। सो वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, और जो करना चाहे था हम लोगों ने यहाँ पे देखा गया तो काफ़ी अच्छी तरीके से अचीव यहाँ पे किया है। तो ये रीज़न उन्होंने अपनी साइड से रखा है, और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, ट्रैवलिंग के लिए इधर उधर घूमना यहाँ पे चाहूँगा। बेसिकली रिटायरमेंट की बातें वो यहाँ पे कर रहे थे। सो जैसे कि अभी मैंने क्या बोला कि उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग आए थे, तो वो काम हमारा होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, तो चलो ये तो उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग वो बंद यहाँ पे कर रहे हैं, अपना काम बंद कर रहे करके ड्यू टू पर्सनल रीजन, रिटायरमेंट एंड ऑल दैट। बट नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें, अगले 6 महीने में, तो उन्होंने कहा है कि काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि ये वो पूछते थे कि आप रिसर्च कैसे करते हैं, आपकी प्रोसेस क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनके अचीवमेंट्स देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो काफ़ी सॉलिड हिस्ट्री हम लोग को इनका देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में वो अपने साइड से इसकी पुष्टि करेंगे, उसका खुलासा करेंगे कि वो कैसे करते थे, उसका प्रोसेस बताएंगे बाय वे ऑफ वीडियोस। यस, वो वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसी की है करके। ये भी पॉइंट उन्होंने अपने लेटर में बोल के रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है हिंडनबर्ग के टीम में कितने लोग हैं, कुल मिला के 11 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी ये तो नेट एंडरसन जो फाउंडर है
वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो बाकी मेंबर्स का क्या? तो उन्होंने कहा कि बाकी मेंबर्स अपना जो रिसर्च वाला काम जो रहता था, ठीक है, या फिर जो भी एनालिसिस करने का काम रहता था वो करते रहेंगे, ठीक है, किसी दूसरे कंपनी में कर सकते हैं या फिर प्राइवेटली खुद का कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इनको सपोर्ट भी करूँगा, ठीक है, बट मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी के मेंबर्स यहाँ पे किधर ना किधर दूसरी जगह पे काम करने जा सकते हैं, इट माइट भी, ऐसी चीज़ें वो बोलते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन उन्होंने अपने ही लेटर में, रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें बताई कि उनके अचीवमेंट्स, यस, काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने अचीव की है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने निकाली थी उसमें से 80% तो चीज़ें, मोर देन 80% सक्सेस रेशो भी देखने को मिल चुका है। जैसे रिपोर्ट निकलती थी काफ़ी सारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिलती थी। खास करके उन्होंने कहा है कि हमारे वजह से, ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द है, कि हमारे वजह से जो एक्सट्रीमली जो रिच लोग जो बदमाशी करते थे, ठीक है, उनमें डर का माहौल यहाँ पे रहता था, ठीक है। एंड देखा गया तो हमारी वजह से, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कि टीम की अचीवमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ थी तो उन्होंने बताया कि हमारी वजह से सिविल के साथ साथ क्रिमिनल चार्जेस भी लगे। बहुत सारे बड़े इंडिविजुअल, 100 से ज़्यादा ऐसे इंडिविजुअल्स है जो कि बिलियनियर्स भी हम कह सकते हैं, इसमें बिलियनियर्स भी आ गए, कुछ हैवी लेवल के करप्ट पॉलिटिशियंस भी आ गए, बड़े लोग भी यहाँ पे आ गए, उनके ऊपर हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े मुकदमे भी यहाँ पे चले हैं। एंड डेफिनेटली हमारे वजह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे इसी प्रकार से गड़बड़ी करने वाले जो लोग थे उनमें एक डर का माहौल हमेशा यहाँ पे हम लोग क्रिएट करके यहाँ पे रखते थे कि कहीं अगर हम गड़बड़ कर दे तो हिंडनबर्ग जैसी कोई तो ऐसी कंपनी है, फर्म है जो कि हमारा भांडा फोड़ सकती है। तो इसीलिए उनमें वो डर का माहौल यहाँ पे देखने को मिलता था। तो ये पॉइंट भी उन्होंने अपने ये जो आखिरी लेटर देखने को मिल चुका है उसमें उन्होंने मेंशन करके रखा है। इसी से रिलेटेड अगर मैं कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रख दूँ, ठीक है, हिंडनबर्ग तो इसके पहले भी काम करता था। जब इन्होंने शुरुआत की थी, ये भी पॉइंट उन्होंने अपने लेटर में ही लिखा है कि शुरुआत की थी तो 3 कंपनी से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हुई थी और फटाफट इनके ऊपर 3 मुकदमे भी लगे थे। और उन्होंने बताया कि कैसे उनके पास तभी पैसे नहीं थे फाइट करने के लिए, बट अल्टीमेटली हम कह सकते हैं उन्होंने उससे कम बैक कर लिया। सबसे बड़ा रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूँ, हिंडनबर्ग का नाम जो दुनिया में पॉपुलर हुआ वो हम कह सकते हैं निकोला, यस, निकोला के जो हम लोग को इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी देखने को मिलते थे, काफ़ी कुछ फर्जी एडवर्टीजमेंट चले थे। एंड इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है वो कहाँ से कहाँ चला गया था। देखिए $2000 को टच किया था इतने शॉर्ट पीरियड में। एंड फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, भाई ये सब बकवास है, फेक चीज़ है करके, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं करके। एंड उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उनकी इन्वेस्टिगेशन सच साबित हुई। एंड आज देख सकते हो भाई जो स्टॉक $2000 का था वो आज तो भाई $1 के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ से उनका मतलब बोलते हैं ना कि जो नाम था वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मतलब क्या है कि इसके बाद अगर हिंडनबर्ग कोई किसी के ऊपर रिपोर्ट निकाल दे तो लोग बिना खुद की रिसर्च करे क्या करते थे, सेल ही कर देते थे। ठीक है भाई, इन्होंने रिपोर्ट निकाली ना मतलब सच ही होगा, ऐसी इस प्रकार का गुडविल उन्होंने मेंटेन करके रखा था। देन आप देख सकते हो और भी बहुत सारे कंपनी आपको देखने को मिलेंगी। क्लोव की अगर हम लोग बात करें तो ये भी स्टॉक अमेरिका का ही है। नैस्डैक की बात करें तो ये भी पूरी तरीके से आपको कोलैप्स होते हुए देखने को मिल गया। देन एकन एंटरप्राइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें भी ये तो रिसेंटली रिपोर्ट देखने को मिली थी, उसके बाद आप देख सकते हो ज़बरदस्त क्रैश हो गया एंड अभी तक नीचे 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 ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। समवेयर अराउंड हम कह सकते हैं कि $50-60 के आसपास चलते हुए देखने को मिलता था, अभी $10 के भी नीचे यहाँ पे आ चुका है। देन ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे, फिर आप देख सकते हो स्टॉक एकदम टॉप लेवल से ज़बरदस्त नीचे आते हुए देखने को मिला था। देन उसी के साथ साथ एक कंपनी यहाँ पे हुआ करती थी दोस्तों, ये इसका पुराना नाम है, ठीक है, लॉर्डस्टन मोटर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जिसका अभी ये नाम चेंज हो चुका है। सो ये भी जो कंपनी न्यू राइड की अगर हम लोग बात करें, ये तो $1.25 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे वाइप आउट होते हुए देखने को मिल गया। हिंडनबर्ग ने इसके ऊपर भी रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी। देन एक और कंपनी थी दोस्तों जिसका नाम है जीनेस ब्रांड इंटरनेशनल की बात करें, जिसका अभी का नाम है कार्टून स्टूडियो करके, ठीक है। तो ये भी कंपनी अगर आप चेक करोगे एकदम सब कुछ हम लोगों को तबाह होते हुए देखने को मिल गए, क्योंकि इन्होंने धांधली की थी, उनके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी हिंडनबर्ग ने। एंड फिर बाद में पता चला कि हाँ भाई उनके रिपोर्ट में दम था, एंड उसके बाद मार्केट में क्या हालत करके रख दी वो आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको मिल जाएंगे, लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये देखो पूरी तरीके से हम लोग को बर्बाद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, नो डाउट। अभी आ जाते हैं हमारे साइड के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है, मतलब जैसे कि अदानी ग्रुप के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी तब वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बट अदानी ग्रुप से पहले भी हमारे देश की अगर हम लोग बात करें तो एक कंपनी हम लोगों को पता है इरोस इंटरनेशनल मीडिया, इसके ऊपर भी उन्होंने पहली रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक पूरी तरीके से तबाह होते हुए देखने को मिला था। एंड रिसेंटली अगर मैं बात करूँ पिछले 1 या 1.5 साल पहले ही जो आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए थे
कि इन्होंने अकाउंटिंग में बहुत कुछ गड़बड़ विड़बड़ करके रखी है, बहुत बड़ी रिपोर्ट थी वो। बाद में चीज़ें हम लोग को यहाँ पे लगभग 4-5 साल के बाद सच भी साबित होते हुए देखने को मिली थी। उस पॉइंट को भी मैंने यहाँ पे कवर किया था, आप गूगल करके देखोगे तो आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली इरोस इंटरनेशनल की बात करें तो इसके मतलब अदानी के पहले इस कंपनी के ऊपर भी ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिली थी। अदानी के ऊपर अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही चीज़ें होते हुए देखने को मिली थी। एंड अदानी ग्रुप के शेयर्स की भी अगर बात करें तो कुछ शेयर टॉप लेवल से आज भी 60-70% डाउन ही आप लोगों को पता ही है। हाँ, कुछ कंपनियां हम डेफिनेटली कह सकते हैं इनमें से जिन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक यहाँ पे किया है। तो डिपेंड करता है भाई किसके पास कौन सी कंपनी है, उस हिसाब से हिंडनबर्ग का असर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप देख सकते हो पिछले 1-2 दिन से इंक्लूडिंग टुडे अदानी ग्रुप क्यों ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, अचानक से तेजी सर्किट क्यों देखने को मिल रहा है। तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि वो अपना दुकान बंद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कोई भी रीज़न उन्होंने बताया होगा उस हिसाब से। अभी आ जाते हैं दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर कि सोशल मीडिया में इससे रिलेटेड क्या बातचीत हो रही है, ठीक है। खास करके जैसे मैंने कहा कि अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कुछ खुश भी है कुछ दुखी भी है। अभी आप बोलोगे कि कोई दुखी कैसे हो सकता है, तो देखा गया तो अमेरिका में इनको वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट यहाँ पे कहा जाता था। एक्चुअली ये देखा गया जो टर्म है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ठीक है, वो जॉर्डन बेलफोर्ड को ही इस्तेमाल किया जाता था, बट उसके बाद अगर किसी को बोला जाता था तो कुछ लोग हिंडनबर्ग को ही बोलते थे। मतलब अमेरिका की बात करें तो काफ़ी लोग कहते थे, मतलब इनके भी बहुत सारे फैन अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ भाई बड़े लोग डरते थे कि कुछ गड़बड़ ना करे, क्योंकि बड़े लोगों का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस चीज़ के चलते देखा गया तो इनके ओर से मतलब क्या रहता था, किसी में तो थोड़ा डर का माहौल रहता था। तो इस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिला। काफ़ी लोग ऐसे भी है जिन्होंने कहा कि अच्छी बात है भाई, खुद कमाते थे शॉर्ट पोजीशन करके एंड बाद में रिपोर्ट निकालते थे। वैसे तो वो खुद ही डिस्क्लोज करते कि उनका शॉर्ट पोजीशन है, जो भी रिपोर्ट वो निकालते थे करके। तो ऐसा मिक्स रिएक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनीवेज अभी आ जाते हैं दोस्तों, चलो हिंडनबर्ग ने अपनी तो रिपोर्ट मतलब रीज़न तो बता दिया, अभी कुछ और भी रियल रीजंस की अगर हम लोग बात करें जो बाजार में यहाँ पे बोली जा रही है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि काफ़ी लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी आ रहे हैं, आपको पता है 20 तारीख को। तो इस चीज़ के चलते हम लोगों को ये जो हिंडनबर्ग वाला है ये भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा दोस्तों इसके पीछे अगर आप एक्चुअल में देखना चाहोगे तो जो व्यक्ति रहेगा दोस्तों वो इलॉन मस्क रहेगा, ठीक है। क्योंकि इलॉन मस्क के ऊपर भी अगर हम बात करें दोस्तों, जो ट्विटर वाला जो हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी ना कि ट्विटर का भाव एंड ऑल दिस, तो हिंडनबर्ग ने इस चीज़ को लेकर इलॉन मस्क एंड ट्विटर के ऊपर भी रिपोर्ट निकाली थी। सो अभी आप सभी लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप तो भाई फेस है भाई, उसके पीछे का पूरा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आपको पता है, यस इलॉन मस्क के हाथ में ही है। सो डेफिनेटली मस्क के साथ तो इन्होंने पंगे लिए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इस चीज़ का ही शायद से एक वन ऑफ द इम्पैक्ट होगा। इस चीज़ को हम लोग नकार नहीं सकते, ठीक है। तो यही चीज़ है कि लोग तो ट्रंप बोल रहे हैं बट एक्चुअल में तो आपको पता ही है ट्रंप को मतलब ऑर्डर्स कौन देंगे एंड सारी चीज़ें कौन करेगा आपको पता ही है, इलॉन मस्क। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें बोली जा रही है कि इस चीज़ के चलते उन्होंने डिसीजन लिया कि रिटायरमेंट एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें बोल के रखी हुई। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।